ये आपको है 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था जून में। इसमें हमको इस मैट्रिक्स का था ना कैलीमेंटन थ्योरम से इसको निकालना एफ एंड ए इनवर्स इसका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने से पहले इसका हमको इक्वेशन निकालना होता है, उसके बाद इसका हम इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए तो आपको पता ही है जो लिखते हैं ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, जहाँ से पहले ए क्या होंगे 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1 माइनस लेमडा, और आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 0 1। अब इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 0 2 3 -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 1 में से लेमडा माइनस करेंगे तो 1 माइनस लेमडा -1 ये बनेगा 0 ये 2 ये आपको होगा 3 माइनस लेमडा -2 0 और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन निकालना है 1 माइनस लेमडा इसको और इसको छोड़ना रहता है इसमें, तो 3 माइनस लेमडा -2 होंगे और यहाँ पे 0 और 1 माइनस लेमडा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये जो होता है यहाँ पे फर्स्ट काउंट होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएगा -2 और -2 के साथ इसका ये कॉलम और ये छोड़ दीजिए तो -1 0 0 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पे तो -2 ऑलरेडी पहले से ही है तो -2 तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको छोड़िए तो -1 0 3 माइनस लेमडा -2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमें पता है आपको इसका होता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर यहाँ से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 3 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 फिर यहाँ पे -1 को 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा और इसको -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे और 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 माइनस लेमडा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 1 और प्लस लेमडा यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, और माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर और -3 और -1 कितना आएगा -4 लेमडा प्लस 3 इंटू इसको दूसरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो +2 -2 लेमडा -4 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा और -2 लेमडा यहाँ पे लगा देते हैं और 4 में से 2 जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस लेमडा क्यूब और ये लेमडा और ये 4 लेमडा कितना हो जाएंगे 5 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए -4 और -3 -7 और -2 -9 लेमडा, यहाँ पर 3 और -2 कितना जाएगा +1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करेंगे आराम से लेमडा यहाँ पे लेमडा लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे लेमडा क्यूब -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -1 इक्वल टू 0 -1 इक्वल टू 0 आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे लेमडा क्यूब -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -1 इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, है ना। ये क्या होगा आपको इक्वेशन हो गया आपको। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को लेमडा को ए से रिप्लेस करके और इसका हम आपको ए के लिए हमें प्रूव भी करना होता है इसमें। आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करने के लिए इसका होता है ना सबसे पहले लेमडा को हम ए के लिए रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या बोल देंगे न्यू इक्वेशन a³ -5 a² प्लस 9 a माइनस 1 मतलब ये हो लिखिए 1 का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी होता है इक्वल टू 0। और इतना कुछ करने के बाद अगर मेरा 0 आ रहा है तो मतलब समझिए मेरा कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको हमको 0 लाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसका क्या कैसे निकलेगा तो a स्क्वायर जब हम a इंटू ए करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आज a इंटू ए करेंगे तो a क्या आपको 1 -1 0 2 3 -2 0 1। यहाँ पे दोनों को लिख लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको a स्क्वायर मिलेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देते हैं -1 -4 देखिए आपको ये आपका a स्क्वायर हो गया और यहाँ से फिर क्या लिखा आपको a³ तो a³ कैसे निकलेगा जब a स्क्वायर को क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर निकालेंगे ऐसे -1 -4 -2 यानी यहाँ पे क्या 2 है। ठीक है, 12 से आप यहाँ पे a लिखेंगे और
देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है ना। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई हो तो मतलब वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक। इसलिए हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं। यहाँ पे आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएंगे। -11 10 42 9 -22 2 और 10 और -3, ये आपको एक क्यों आएंगे, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसको हम देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट ए क्यू -5a² प्लस 9a - आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, इतना आना चाहिए। तो ए क्यू कितना है आपको, इतना है -5a²। a² आपको ये है -1 -4 2 12 7 -8 -4 2 1, और प्लस में क्या करेंगे 9a। ये कितना है आपको -1 नहीं 1 है, -1 0 2 3 -2 -2 0 1। यहाँ पे इसे माइनस क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सर क्या करेंगे, अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हो जाएंगे -30। प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए आप इतना को सॉल्व कर देते हैं। वैसे सॉल्व करने के बाद भी आपको उतना टी और इसको जोड़ देते हैं, प्लस वाले को एक जगह जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक जगह जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो -30 और कितना है आपको, तो यहाँ पे कितना देगा -4 और यहाँ पे कितना -20 10 और 42 और 18 कितना है आपको 16। फिर यहाँ से जोड़ें इसको, और यहाँ पे कितना आपको माइनस, ये जो है आपको माइनस का 18, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना है आपको 20 30 माइनस में 40 और -20 यहाँ पे 10 और ये आपको है ना, ये जो आपका है ये आपको 9, ठीक है। 9 और 3 जो है कितना है आपको 6, आप देखिए। और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस आप इसे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो है -5 और ये 1, तो कितना आएगा आपको -4 और ये जो है आपको वैसे ही रहेंगे -20 10 और यहाँ पे फिर आपको 16 और देखिए 35 देगा। 35 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 35 और 1 कितना 36 फिर माइनस 40 -2 -20 और 10 और ये अब कितना देगा 5 प्लस 1 6। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको 0 ही आएंगे। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक ये इक्वेशन निकालिए। ये इक्वेशन निकालने के बाद आपको इतना करके 0 दिखाना होगा, तो ये आपको कैली हैमिल्टन प्रूफ होंगे वहाँ पे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन में क्या निकला है, a³ -5a² प्लस 9a माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन निकला है। इक्वेशन को हम एक ए इन्वर्स निकालेंगे, दोनों तो क्या करेंगे हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे लिखे यहाँ से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इन्वर्स, तो वी गेट ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ -5a² प्लस 9a माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 और इंटू ए इन्वर्स। अब देखिए ए इन्वर्स इसमें मल्टीप्लाई करने कितना है आपको a² -5a प्लस 9 और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देगा आपको यहाँ पे आइडेंटिटी बचेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको ए इन्वर्स इक्वल टू 0। यहाँ से अगर ए इन्वर्स निकालेंगे तो इसको इस साइड जाएगा तो ए इन्वर्स इक्वल कितना हो जाएगा आपको a² -5a प्लस 9 आइडेंटिटी, तो ए इन्वर्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। पहले हम ए इन्वर्स निकालते हैं, तो ए इन्वर्स इक्वल कितना हो जाएगा a², तो a² पहले निकाले है ना a², तो यहाँ से लिख लेंगे -1 -4 2 -5a, ये कितना का 1 -1 0 2 3 -2 0 और आपको हो जाएगा 1 और प्लस में 9 आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ए इन्वर्स यहाँ से निकालते हैं, तो ए इन्वर्स इक्वल में कितना हो जाएंगे, तो -1 -4 2 12 7 -8 -4 2 1। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 5 0 10 15 16।
सॉल्व करने के बाद जो आएगा ना वो आपको ए इनवर्स ही आएगा। तो हम यहाँ पे आपको ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा यहाँ पे आपको ए इनवर्स, यहाँ से आपको ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको ऐड करेंगे तो वो एक -8, ठीक है, कितना 8 बचेगा और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है 3। तो ऐसे सॉल्व करने के बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 और 0 0 से और 12 में से कितना देगा आपको 2, कितना देगा 2। इसी तरीके से आप निकालेगा तो आएंगे, ठीक है। देखिए इसका फाइनल आंसर आपको इतना हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेके जाता है, इजी रहता है। यहाँ से स्टार्ट किए थे कैलकुलेटर का। सबसे पहले कैलकुलेटर निकालने के लिए आपको इक्वेशन निकालना होता है, जो पहले इक्वेशन निकाली यहाँ पे। और इक्वेशन निकालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन निकालने के बाद देखिए आपको इसका प्रूव करना होता है। जैसे एक क्यू निकाले, फिर ए स्क्वायर निकाले, फिर ए निकाले और इसको 0 का इक्वल टू किया था। 0 निकाल के दिखा भी देते हैं आपको, फिर आपको 0, ठीक है 0 कर देते। फिर इसको क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए और यहाँ से फिर ए इनवर्स निकाल दिए, ठीक है। देखिए आप